प्रसिद्ध वक्ता जो स्वामी श्री परम पूज परम आदरणीय वंदनीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आगमन आप सभी के बीच में हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत करें। जोरदार तालियां सभी लोग। भगवान की धन्यम भागवती वार्ता। धन्य हैं आप लोग जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहां पर श्रवण कर रहे हैं? वृंदावन धाम पर। कहां से आए के? मध्य प्रदेश से, छिंदवाड़ा जिले से। और प्रतिदिन आपको एक से एक संतों का, महाराज जी का दर्शन हो रहा है। सभी जानते हैं ना, जो आप लोग घर में टीवी में देखते हैं ना, जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज जी? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। जय हो। कहते कि नहीं? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। ये वही हैं जिन्हें आप आज साक्षात अपने इन नेत्रों से उनका दर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़भागी हैं जी आप लोग। जोरदार तालियां परम पूज्य व्यास जी महाराज के लिए। आज प्रातःकालीन हम महाराज जी के आश्रम पर गए और हमने निवेदन किया, महाराज जी हम सभी यहाँ पर कथा करने आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर 2 मिनट के लिए आप आशीर्वाद देने के लिए हमारे कथा स्थल पर जरूर आए। महाराज जी ने कहा बहुत खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। तो धन्य हैं हम। चांदनी लहरों को तूफान बना देती है। चांदनी लहरों को तूफान बना देती है। मौत जिंदा आदमी को बेजान बना देती है। और रास्ते के पत्थर को पत्थर मत समझना, क्योंकि इंसान की श्रद्धा ही उसे भगवान बना देती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ना जाने किस भेष पर गोविंद आ जाए, और हमें लगता है कि आज गोविंद ही हमारे बीच पर आज आ गए हैं जी। इस संसार में 2 ही गद्दी है, एक होती है व्यास गद्दी और एक होती है राजगद्दी। जब राजगद्दी पर संकट आता है ना, तो जो व्यास पीठ के संत हैं, जो महाराज हैं, जो महात्मा हैं, वही निर्णय ले पाते हैं कि करना क्या है। पर जब व्यास पीठ पर संकट आता है तो वो राजगद्दी वाले नहीं समझते। भगवान कहते हैं नारद जी से, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, लोग कहते हैं कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, मैं खुद कहता हूं कि मैं वैकुंठ में कभी नहीं रहता। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मैं योगियों के मन में नहीं रहता। जहां मेरे भक्त होते हैं वहीं पर मैं रहा करता हूं। अब समय किस चीज का आ गया है? आशीर्वाद लेने का। हम वृंदावन इसलिए आए कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महाराज जी का हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हम सभी की तरफ से निवेदन करते हैं परम पूज्य परम आदरणीय विश्व प्रख्यात श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कि अपने मुखारबिंद से हम सभी को अमृतमय रसमयी आशीर्वाद के फल स्वरूप रसस्वादन कराएं।
लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी भगवान की जय हो। समुपस्थित सभी माताओं को बारंबार नमन, सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण। इस कथा के जितने भी यजमान परिवार हैं, आप बड़भागी हैं कि आप लोग परम पवित्र धरा पर, वृंदावन की पावन धरती पर बैठकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान कर रहे हैं। और व्यासपीठ पर व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास स्वयं भगवत स्वरूप होते हैं। तो श्री हनीश्वर जी स्वामी जी के पावन श्री मुख से आप सभी लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। व्यासपीठ को बारंबार दास का नमन। आप सभी देखिए गुरु क्या करते हैं। हनीश्वर जी महाराज आप लोगों को वृंदावन लेकर आए। यदि कथा माध्यम ना होती तो शायद अभी आप अपने घर में किसी न किसी काम में बिजी और व्यस्त होते। लेकिन जीवन में जब कोई सद्गुरु की एंट्री हो जाती है तो गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है कि आप लोग जहाँ थे वहाँ से उठा करके भगवान के चरणों में उन्होंने बिठा दिया कि अब यहाँ बैठो, बहुत बैठ लिया संसार में। तो ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब आप भागवत सुनते हैं, और भागवत जी तो प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान सतयुग में प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए, त्रेता में दशरथ जी के यहाँ राम बनकर प्रकट हुए, द्वापर में वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो कलयुग के भक्तों ने कहा कि प्रभु हमने क्या बिगाड़ा है? सतयुग त्रेता द्वापर में जब आप आए, कभी नरसिंह बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, तो इस कलयुग के हम पापियों ने क्या बिगाड़ा है? हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे हो? तब भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बीच में ही हूँ। सतयुग में भगवान नरसिंह बन के आते थे, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, इस कलयुग में वही भगवान भागवत बन करके आए हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत भगवान ही है। शब्दम ब्रह्म प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, जब भगवान प्रवेश करेंगे कभी भी किसी के भी हृदय में, तो कहाँ से प्रवेश करेंगे? कान से। जब भी आप कथा सुनते हैं तो कानों से ही सुनते हैं, कानों से ही भगवान प्रवेश करते हैं भीतर, कान के द्वारा ही जाते हैं। इसलिए कथा व्यक्ति को बदलती है। गालियाँ आप सुनते हैं तो कहाँ से सुनाई पड़ती है गाली? कान से। गाली सुनते हैं तो क्रोध तुरंत आता है, गुस्सा तुरंत आता है। आपका कोई अपमान करे तो आप अपमान के शब्द भी कानों से सुनते हैं, और क्रोध भी तुरंत आता है।
सोचो कि वो गालियों वाले शब्द तुरंत मन को क्रोधित कर देते हैं, हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। कथा भी शब्दों के द्वारा अंदर जाती है। गालियाँ अंदर जाएंगी तो मन को अशांत कर देंगी, और कथा अंदर जाएगी तो मन को शांत कर देगी। कथा शांति प्रदान करने वाली है। इसलिए इस संसार में जो लोग भटक रहे हैं उन्हें केवल भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में सुख का कारण क्या है, दुख का कारण तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लगभग लोग यही कहते हैं, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। सब दुखी हैं, कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान का हो गया वो सुखी है। तो आप भगवान के कब हो जाएंगे? कितनी देर और लगेगी अभी भगवान का होने में? अभी हम संसार के हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इनका हूँ, मैं इसका नाना हूँ, मैं इसका दादा हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ। मतलब अभी आप संसार के हैं। आपका ही परिचय आप देते हैं ना, मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसकी बुआ हूँ। मतलब आप संसार का परिचय दे रहे हैं। तो ये आप अभी संसार के हैं। जब तक आप संसार के रहेंगे, संसार के बनकर, तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति चाहते हैं तो ये कहो कि हम भगवान के हैं। ये कहो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और पूर्ण रूप से जब समर्पण हो जाएगा भगवान के चरणों में तो सुख मिल जाएगा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होहि दुखारी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, रहित काहे ना होहि दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ा सुख है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है अजामिल का। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। उसके पास कोई साधन नहीं था। ना वो पूजा करना जानता था, ना यज्ञ करना जानता था, ना वो बहुत बड़ा भक्त था। कोई साधन नहीं था, साधनहीन था। लेकिन जब साधनहीन अजामिल मरते समय अपने पुत्र को पुकारता है, क्या कहता है? अजामिल ने मरते समय क्या बोला? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजुहावाजितेन्द्रियः। जब मरते समय कोई समझ में कुछ नहीं आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बुलाया था नारायण को, बेटे ने तो सुना नहीं, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। सुंदर सा विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। तो अजामिल किसके बल पर भगवान तक पहुंचा है? किसके बल पर? किसके बल पर? केवल नाम के बल पर। इसलिए गोस्वामी जी अन्य महापुरुष गाते हैं, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल एक ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में कुछ भी ना आवे, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमसे तो कुछ आता जाता है नहीं कि पूजा कैसे करने हैं, यज्ञ कैसे, जप कैसे, तप कैसे। ना हम संसार को छोड़ भी सकते हैं, ना हम जंगल भी जा सकते हैं। हम में कोई योग्यता नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसलिए एक ही उपाय बचा है कि भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दें, शरण में डाल दें कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ।
अब आप जानो और आपका काम जाने, केवल नाम, इसलिए काम करते रहो और नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। तो आज से आप ये संकल्प लेंगे कि सदा हम काम करेंगे संसार का, खूब काम करेंगे, पर काम करते हुए स्मरण किसका हो? भगवान का। काम करते हुए स्मरण किसका हो? बिहारी जी का, श्रीमन नारायण का। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। जब रोज भक्त ऐसा कहता है कि नाथ मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। आपके ही द्वार पे कोई आए और रोज कहे भैया मैं आपकी हूँ, भैया मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो, रोज कहे, चलो आप 1 दिन टाल देंगे, 2 दिन टाल देंगे, 3 दिन टाल देंगे, पर रोज कहे तो कभी ना कभी उसकी दीनता पर आपको दया आएगी कि नहीं, है ना? इसीलिए हम जैसे पतितों को भी रोज कहना चाहिए कि हे नाथ मैं आपकी हूँ, मुझे स्वीकार कर लो, हे नाथ मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। जब आप रोज ऐसी दीनता से पुकारेंगे तो भगवान कभी ना कभी कृपा करके हमें स्वीकार कर लेंगे। जैसे विभीषण को स्वीकार कर लिया, जैसे जटायु को भगवान ने स्वीकार कर लिया, ऐसे कितने लोगों को भगवान ने अपना बनाया। मीराबाई ने भी कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल एक विश्वास, केवल भगवान के चरणन को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आपका विश्वास बना रहे, ऐसे महापुरुषों के द्वारा आप कथाएं सुनते रहें। और भागवत तो जीव मात्र के कल्याण का साधन इस कलयुग में है, तो आप सभी सुनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ये दास अनिरुद्ध वाणी को विराम। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप प्रसाद पाने जरूर आइए, मैं निमंत्रण आप सभी को दे रहा हूँ। प्रसाद भी पाइए, वृद्ध माताएं रहती हैं, वृद्ध माओं का दर्शन कीजिएगा और पावन कथा आप श्रवण करते रहिएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। बोलिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जय हो। तो आप सभी ने सुन लिए, सुखी राम के दास। हमने भी आज वही कथा बताई अभी, और पूज्य महाराज जी ने भी आपको वही बताया। तो मतलब हम सभी क्या हैं? सुखी हैं। हम पूज्य हमारे मामा श्री पंडित प्रकाश तिवारी जी से विनम्र निवेदन करते हैं, सपत्नी सहित मोना तिवारी, आदित्य, चैतन्य तिवारी, पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। यहाँ फोटो हो जाती है, फोटो हो जाती है। हेलो हेलो। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छा लगा। हम सभी का बहुत मन पसंद। बिल्कुल बिल्कुल मन पसंद। ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए।